अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 के। इसमें वो कहता है कि उसने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी। ए है हमारे पास 2 3 1 और बी है हमारे पास 4 2 3 6 1 3 और बी है हमारे पास 4 5 5 4 1 2 0 4 6। कहता है कि इन काल्बों को जमा करें, ठीक है, और उनका मैट्रिक्स मालूम करें। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों काल मैट्रिक्स को ऐड करना है, जमा करना है। इनको ऐड करने के बाद फिर हमने इनका मैट्रिक्स मालूम करना है। मैट्रिक्स मालूम करेंगे तो वो अगर ए और बी के बराबर आ गया, वापस ए प्लस बी जो हम मालूम करेंगे अगर उसके इक्वल आ गया तो ये हमारा ए प्लस बी जो है ये मैट्रिक्स होगा। तो चलें हम इसको प्लस करते हैं। ये हमने दोनों मैट्रिक्स लिख ली, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। हम इन दोनों को जमा करते हैं। तो सबसे पहले इस 2 को 4 में जमा करेंगे, 3 को इस 5 में, 1 को इस 5 में जमा करेंगे, इस 4 को इस 4 में, 2 को 1 में, 3 को इस 2 में, 6 को इस 0 में, इस 1 को इस 3 में 6 में जमा करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इसको ऐड। देखिए ये हमने इसको लिख लिया, 2 + 4 3 + 5 1 + 5 4 + 4 2 + 1 3 + 2 6 + 0 1 + 4 और 3 + 6, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्या आंसर आता है हमारे पास। हम इसको ऐड करते हैं। अब देखें इन दोनों मैट्रिक्स को जमा करने के बाद हमारे पास आ गया 2 + 3 5 5 + 3 8 1 + 5 6 4 + 4 8 2 + 1 3 3 + 2 5 6 + 0 6 4 + 1 5 6 + 3 9। ये हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों मैट्रिक्स का जमा आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने जमा कर दिया। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है जो हमारे पास इन दोनों का जमा आया, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर इसका ट्रांसपोज वापस यही आ गया हमारे पास तो ये हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स होगा। देखिए अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि ट्रांसपोज कैसे मालूम होता है। ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम को रो में चेंज कर दे। हम इसकी ये जो रो है इसको कॉलम में कर देंगे, पहली रो को पहले कॉलम में, इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, इस तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख देते हैं, सिंपल। देखिए अब मैंने इसको लिख दिया, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 8 6। ये 5 8 6 पहली रो थी, इसको हमने 5 8 6 पहले कॉलम में लिख दिया। 8 3 5 ये दूसरी रो थी, इसको हमने दूसरे कॉलम में लिख दिया। 8 3 5 6 5 9 ये तीसरी रो थी हमारे पास, इसको हमने तीसरे कॉलम में लिख दिया 6 5 9। तो देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास वापस ए प्लस बी आ गया है, जो उसने हमें मालूम करने के लिए बताया था कि ए प्लस बी इस मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो वो हमारे पास प्रूफ हो गया, ए प्लस बी हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी का मैट्रिक्स आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, कि इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई दी सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, कि सिमेट्रिक और स्क्यूस मैट्रिक्स की शिनाख्त करें। सिमेट्रिक तो आपको पता है कि उसका ट्रांसपोज लें और अगर वो ए के बराबर आ जाए, सिर्फ ए के बराबर आ जाए, ए का ट्रांसपोज लें और वो ए के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक्स होता है। तो स्क्यूस मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है अगर उसका ट्रांसपोज लें और वो ए के बराबर ना आए, और अगर उसमें से माइनस कॉमन लिया जाए फिर ए के बराबर आए तो उसको कहते हैं स्क्यूस मैट्रिक्स। वो किसके इक्वल आए, मुख्तसर ये कि अगर ए का ट्रांसपोज हमारे पास माइनस ए के इक्वल आए तो वो स्क्यूस मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए अब हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अगर ए का ट्रांसपोज हमारे पास वापस ए आ गया तो ये मैट्रिक्स है। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आया तो ये हमारे पास स्क्यूस मैट्रिक्स है। ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, देखते हैं ये क्या आता है। देखिए अब हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया, ये पहली रो थी 0 -3 2, इसको पहला कॉलम बना दिया हमने 0 -3 2। दूसरी रो 3 0 -6 3 0 -6 -2 6 0, यह आ गया -2 6 -2 6 0। देखिए ये हमारे पास ए के बराबर नहीं आया क्योंकि ए हमारे पास 0 -3 2 0 0 -3 2 है, 3 0 -6 -2 6 0। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया 0 3 2 -3 0 -6 2 -6 0। तो अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये ए के बराबर आता है या नहीं आता। इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बन गया, 0 तो होता है पॉजिटिव, उसकी अलामत नहीं लिखी जाती उसके साथ। तो ये -3 ऊपर 3 था, माइनस कॉमन लिया -3 बन गया, +3 था ऊपर, नीचे -3 आ गया। इधर -2 था, ये +2 आ गया।
ये -3 था +2 आ गया, ये -3 था +3 आ गया, ये +6 था, ये -6, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया सबसे। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, ये सारा ए के इक्वल आ गया, ठीक है। ये देखिए ये ए हमारे पास, ये सारा किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। इस सारे की जगह ए लिख देंगे तो ये -a आ जाएगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब इसी तरह हम फाइंड करते हैं इसका सी का। बाकी दो बी और डी पार्ट बहुत ईजी हैं, वो भी इसी तरह सॉल्व होंगे।